ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण का स्वरूप और उनकी लीलाएं निराले रूप में देखने को मिलती हैं। जिस स्थान पर कान्हा ने महारास की लीला रची थी, वो स्थान गोवर्धन पर्वत के पास स्थित बसा हुआ पारसौली गांव कहा जाता है। आप मेरे साथ जो देख रहे हैं ये कुंड नहीं एक सरोवर है। बताया था इस सरोवर को चंद सरोवर के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ 6 माह तक रास किया था, तो वहीं इस रास को देखने के लिए चंद्रमा भी एक ही जगह स्थिर हो गए थे। उस चंद्रमा की प्रतिबिंब जब इस पानी पर पड़ी, तब से इस सरोवर का नाम चंद सरोवर रख दिया गया। आज से करीब 5200 वर्ष पूर्व शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सूरश्याम सरोवर पर अपनी गोपियों के साथ महारास किया था, जिसे देखने के लिए चंद्रमा भी जहाँ की तहाँ ठहर गया था। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचा रहे थे, तो चंद्रमा उसे देखने के लिए इतना मगन हो गया कि उसने अपनी गति को स्थिर कर दिया और 6 महीने तक सुबह नहीं हुई। इस महारास में सभी गोपियां चाहती थीं कि कृष्ण उनके साथ नृत्य करें। जब कृष्ण को इस बात का पता चला, तो उन्होंने सभी के साथ नृत्य की हामी भर दी और एक ही रात पर प्रत्येक गोपी के साथ वो नजर आए। ये स्थान मथुरा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोवर्धन धाम से 2 किलोमीटर सौंक गांव की ओर चलते हुए रास्ते में सूरश्याम चंद्र सरोवर बताया जाता है। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि पुरुष होने की वजह से गोपियों ने भगवान शिव को महारास देखने के लिए अंदर नहीं आने दिया, जिस पर वे इसे देखने के लिए गोपी का रूप धरकर आए। वहीं भगवान शिव का यही रूप गोपेश्वर कहलाया जाता है। वहीं बलदाऊ भी जब इस महारास में शामिल होते हैं, तो गोपियां उन्हें पहचान कर पकड़ने के लिए जाती हैं। तब वे भागकर सिंह का रूप ले लेते हैं और दूर से नृत्य को देखते हैं। 6 महीने में चंद्रमा की शीतलता से जो घनीभूत रस धरती पर गिरा, वही रस एकत्रित होकर सरोवर बन गया। तब से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। इस सरोवर का आचमन और स्नान सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला बताया गया है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने जो शरद पूर्णिमा के महत्व के बारे में जानकारी की, आज की जो रात्रि है शरद रात्रि है और शरद में मल्लिका नहीं खिलती हैं कभी भी, किंतु जिस समय महारास हुआ उस समय मल्लिकाएं खिली, मल्लिका के फूल खिले। ऐसी शरद पूर्णिमा की रात्रि रही। भगवान का नाम है रसोवैसा, भगवान रस स्वरूप हैं। जब श्री कृष्ण के मन में अपने रस वितरण करने की, लीला करने की इच्छा हुई, तब भगवान ने स्वयं का रस वितरण किया। यही महारास है। ठाकुर जी में इसमें 3 चीज हैं। महारास में भगवान का मुरली वादन है, उसके बाद में गोपियों का अवसार है, गोपी भगवान के पास में आती हैं मिलने के लिए, और उसके बाद में भगवान की गोपियों का स्वागत करते हैं और गोपियों के साथ में विहार करते हैं, और फिर किशोरी जी को लेकर के अंतर्ध्यान होते हैं। पुनः गोपी गीत होता है और ठाकुर जी पुनः प्रागट होते हैं और गोपी उन्हें अपनी जो महमद बोलते हैं से फरिया है, इनका आसन बनाती हैं, उस पर ठाकुर जी विराजमान होते हैं और गोपियों के कूट प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी देते हैं। और उसके बाद में जल विहार लीला है, नित्य लीला है और वन विहार लीला है। ये महाराज की लीला हुई है यहाँ पर। हाँ, तो वही मैं जी मैं वही बता रहा हूँ। जब वहाँ महाराज का ही महत्व बता रहा हूँ, तो ये 3 महाराज की जो मैंने आपको बताया प्रमुख बिंदु, उसमें महाराज के रहे हैं। यह जो स्थल है पाराशर ऋषि जी की तपस्या स्थली रही है, इसलिए परासौली बोलते हैं। और महाराज भगवान ने इसी जगह किया था, इसलिए महाराज स्थली भी इसे बोलती हैं। सारस्वत कल्प में महाराज भगवान ने इसी स्थान पर किया था। भगवान की जब इच्छा हुई गोपियों के साथ विहार करने की, तब उन्होंने मुरली बजाई और गोपियां अपनी देह गेह की बहान भूल करके दौड़ी चली आई प्रियतम से मिलने के लिए। तब उन्होंने उनकी कौन सी गोपी थी जिनको कात्यायनी पूजा में वरदान दे चुके थे कि मैं तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करूंगा, उन गोपियों को महाराज भगवान ने बुलाया महाराज के लिए। जब गोपियों के साथ में महाराज किया भगवान ने, तो भगवान ने अपने अनेक रूप धारण कर लिए। प्रत्येक गोपी के बीच में एक एक कृष्ण कन्हई दिखा दिए और इसी जगह भगवान ने काम का भी मर्दन किया है। काम से कहा था तुमने योगियों को समाधि में विचलित किया है,
मैं जे ब्रजमामांग के साथ विहार करूंगा, मुझे विचलित करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मानूं। तो काम को भी परास्त भगवान ने किया। जब रास हो रहा था तो तारात्रि, भगवान अपनी तारात्रि, भागवत जी में कहा तारात्रि का मतलब अनेकों रात्रि एक मिली तो 6 महीने की रात्रि हो गई। और जब 6 महीने की रात्रि हो गई, भगवान ने महाराज किया, तो उसी समय जब चंद्रमा ने देख के ठाकुर जी प्रिया प्रीतम का रास देखा, तो उनके द्वारा जो अमृत वर्षा हुई, उसी से ये चंद्र सरोवर यहाँ बना हुआ है। और आज वही शरद पूर्णिमा है, महाराज की पूर्णिमा है। और यहाँ आने पर जो भाव से महाराज का चिंतन करता है, महाराज की लीला का श्रवण करता है, उसको भगवान अपनी पराभक्ति प्रदान करते हैं। और महाराज का नाम लेने से ही भक्ति में चित्त हो जाता है। यह व्यक्ति की लीला नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा की लीला है।